Hello, dear students. I, Akash Mehta at Akash Byju's, welcome you all in today's session. तो बच्चों, आज के सेशन का हमारा टॉपिक है दैट विच आर द बेस्ट बुक्स फॉर नीट एंड विच आर दीज मस्ट डू बुक्स। तो बच्चों, अक्सर देखा जाता है कि मार्केट में अवेलेबल बहुत सारी बुक्स को बच्चे एक्चुअली सभी बुक्स को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। जो भी उनको किताब हाथ में लगती है दे स्टार्ट सॉल्विंग दैट बुक। तो अक्सर ये देखा गया कि बच्चे बहुत सारी ऐसी बुक्स को शायद डील करना शुरू कर देते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं रहती। और जब ऐसे बुक्स पे आप एफर्ट लगाते हो, जब आप ऐसे टॉपिक्स पे एफर्ट लगाते हो और इस टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिखते, तो ये पाया जाता है कि बच्चे अल्टीमेटली निष्कर्ष ये निकाल लेते हैं कि शायद हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा, हमारा मार्क्स में आउटपुट तो निकल के आ ही नहीं रही, हम एफर्ट कर रहे हैं लेकिन आउटपुट उसकी हमें दिख नहीं रही इन द टर्म्स ऑफ स्कोर्स। ठीक है, और अल्टीमेटली कई बार बच्चे इस चीज पे पहुंच जाते हैं कि भाई सब्जेक्ट ही बहुत डिफिकल्ट है, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट फॉर अस, मतलब हमारे लिए ये सब्जेक्ट है नहीं है, हमारे लिए ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, हो नहीं पाएगा हमसे। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी वो बुक्स हैं जिनके ऊपर फोकस रख के, जिनके ऊपर स्ट्रीमलाइन करके अपनी प्रिपरेशन को हम बहुत अच्छे मार्क्स नीट एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगेन जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जस्ट टू इन्फॉर्म देम कि भाई एनथे के रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अपने एग्जाम के रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में इस एग्जाम को आप दे सकते हैं इन द स्लॉट्स ऑफ योर ओन चॉइस। और बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स आपके लिए अवेलेबल हैं इस एग्जाम के थ्रू। आप ईयर लॉन्ग क्लासरूम प्रोग्राम में एट आकाश बायजूस अप टू 100% स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। अदर देन दैट बहुत सारे कैश रिवॉर्ड्स हैं और आपको अपना ऑल इंडिया रैंक जानने का भी मौका मिलेगा। सो अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आने वाले कंटेंट के नोटिफिकेशन एकदम प्रॉपर टाइम पे मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए और वीडियोस को खूब लाइक कीजिए। चलिए, तो आज के टॉपिक पे हम बढ़ते हैं आगे, विच इज कि भाई नीट 2023-24 के लिए हमें कौन सी बुक्स हैं जिनके ऊपर अपना फोकस रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनके ऊपर अपनी हमें स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई जिन बुक्स को आप डील करना चाहते हो उन बुक्स के रिगार्डिंग पहले अपने सिलेबस के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं, कौन सा टॉपिक विदाउट सिलेबस है, कौन सा विद इन सिलेबस है, ताकि ऐसा ना हो कि हम ऐसे टॉपिक्स पे टाइम इन्वेस्ट करते रहें जो बिल्कुल है ही नहीं हमारे सिलेबस में, जिसके ऊपर क्वेश्चन हमसे पूछे ही नहीं जाते। क्योंकि अल्टीमेटली होगा ये कि एक तो उस टॉपिक को तैयार करने में टाइम इन्वेस्ट होगा हमारा, दूसरा अगर उस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आते हम डीमोटिवेट होते हैं, और तीसरा जो आपने उस टॉपिक के लिए टाइम लगा दिया वो टाइम आप किसी और टॉपिक के लिए जो कि विद इन सिलेबस था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसके लिए भी यूटिलाइज कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए। तो अगेन, व्हाट आर द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टिप्स हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर सिलेबस। देन अगेन वी विल सी कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें मस्ट डू है हमारे लिए, जो बिल्कुल अगर हम तैयार कर लेंगे देन अप टू 95% हमारे मार्क्स कहीं नहीं गए अगर हम इन बुक्स को मास्टर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर सिलेबस। भाई हमारे सिलेबस में फिजिक्स में हम इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर लें, दैट इज क्लास 11th एंड क्लास 12th सिलेबस। क्लास 11th वुड इंक्लूड बेसिकली मैकेनिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। एंड क्लास 12th सिलेबस वुड इंक्लूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, काफी बड़ा पोर्शन है क्लास 12 के सिलेबस का, देन ऑप्टिक्स, अगेन अ मेजर टॉपिक, एंड मॉडर्न फिजिक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इजीली हैंडल भी कर सकते हैं इस टॉपिक को। तो अब हम देखते हैं कि इन टॉपिक्स की वेटेज कैसी रहती है हमारे एग्जाम में। तो जो एग्जाम अभी तक देखे गए हैं उनमें मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत बड़े चंक हैं हमारे सिलेबस की इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। देन वी हैव मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एज अदर मेजर सेक्शंस ऑफ आवर एग्जाम। तो भाई इन टॉपिक्स की अकॉर्डिंग टू द वेटेज ही हमें उनको टाइम भी देना है और मास्टरी भी करनी है। ठीक, तो अब इनकी मास्टरी किन बुक से करनी है, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन में, उनको कैसे हमें स्ट्रेटेजाइज करना है, उनको कैसे हमें एक बुक के बाद दूसरी बुक को फॉलो करना है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। तो सबसे पहले कि हमें जो बुक्स फॉलो करनी है वो हमारे एग्जाम में कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको वो बुक्स कैटर करती हैं और कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जिनका हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में स्कोर
फिजिक्स में खास करके स्कोर गेन करने के लिए बेसिकली मैं स्ट्रेटजी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। 1 इज कंसेप्ट बिल्डिंग, कि हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, थियोरेटिकल कंसेप्ट यू कैन से फॉर देम। देन प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉल्व करने के लिए हमारे पास एम्पल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी होने चाहिए, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी। एंड थर्ड वुड बी, आपको कंसेप्ट समझ में आ गए, आपको प्रॉब्लम्स भी आपने सॉल्व करके देख ली, देन द थर्ड वुड बी द एग्जाम टेम्परामेंट, कि एग्जाम मोड में वो तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है, एमसीक्यू कैसे हैंडल करने, वो चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए, वो चीजें भी आपको इजीली हैंडल करनी आनी चाहिए। तो अब ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो इन 3 डिफरेंट पैरामीटर्स जो है हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं, उन 3 डिफरेंट पैरामीटर्स को कैटर करती हैं, ऐसी कौन सी बुक्स है आज हम आपके लिए लेके आए, दैट वी विल सी नाउ। तो सबसे पहले द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर नीट प्रिपरेशन, फॉर नीट फिजिक्स, इट वुड बी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बुक, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई इसके हर पैराग्राफ से क्वेश्चन बन चुका है नीट में अभी तक, और यहां से बनते भी हैं, ठीक है। तो इस बुक से एनसीईआरटी, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑल्सो, अगर इन 2 बुक्स को ही आप कर लेते हैं अच्छे से 50% अप टू 60%, तो आप अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इन 2 बुक्स से ही पाओगे, ठीक। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इज बेसिकली फॉर थ्योरी पार्ट, और कुछ प्रॉब्लम्स भी है इसमें, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स की कलेक्शन भी है इन द बैक चैप्टर एक्सरसाइज। देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत प्यारे क्वेश्चंस की कलेक्शन है यहाँ पे, एमसीक्यूज एज वेल एज द न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। तो इन 2 बुक्स को अच्छे से आप कवर कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक जो है, अपनी थ्योरी जो मेन बुक है हमारी, उसको कवर करने का एक और तरीका सुन लीजिए, कि जैसे जैसे आप उसके टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएं। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ के खत्म कर दी और मैं तैयार हो गया बिल्कुल एग्जाम देने के लिए, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, जो जो आपको पॉइंट्स, जो लाइन्स, 1 लाइनर 2 लाइनर, जैसे भी आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, हाईलाइट कर लीजिए उसको वहीं पे। देन हाईलाइटेड टेक्स्ट से अपने आप नोट्स प्रिपेयर करिए, जैसे जैसे आप किसी चैप्टर को कवर करते जा रहे हैं। ये नोट्स आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और इन नोट्स में आप कोशिश कीजिए कि जितने भी न्यूमेरिक अपने फॉर्मूले हैं बुक में, दूसरा डायग्राम्स जो इंपॉर्टेंट है, उन डायग्राम्स को, उन फॉर्मूले को भी इन नोट्स में इंक्लूड करिए अपने। तो एनसीईआरटी वुड बी देयर फॉर योर बेसिक कंसेप्ट प्रिपरेशन बेसिकली, एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वुड बी हेल्पिंग यू इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। अब हो सकता है कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ये फीडबैक दिया कि जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो थोड़ी यूजर फ्रेंडली नहीं है। हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ आपको समझना पड़ता है, क्योंकि टेक्स्ट इतना मोटा नहीं है इसका, लेकिन सिलेबस तो काफी ज्यादा है, तो बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा गया। तो कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि थोड़ी लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली शायद नहीं है। तो इस बुक के लिए एनसीईआरटी को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आप और कौन सी बुक्स रेफर करेंगे एनसीईआरटी के साथ? सो दैट वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल Concept of Physics by H.C. Verma. By again, like NCERT, it is a must-do book for us. कंसेप्ट सॉलिड, एकदम रॉक सॉलिड कंसेप्ट की अगर आपको फाउंडेशन करनी है तो ये बुक आप जरूर करिएगा। इस बुक में बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल, सॉलिड एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और जो अपने चैप्टर के अखीर में एक्सरसाइजेस हैं उनमें भी बहुत प्यारे क्वेश्चंस की कलेक्शन है। तो अगेन एज एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये बुक हमारे लिए मस्ट डू बुक है। एक एक इसका आपको थ्योरी, एक एक पार्ट थ्योरी का, एक एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देखनी है, और अगेन नोट्स जो आप फॉर्म कर रहे थे एनसीईआरटी से, उनको भी इस बुक के हेल्प से आपको और एनहांस करना। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कुछ टॉपिक ऐसा पढ़ के कि यार ये टॉपिक के लिए मुझे थोड़ा सा और एलेबोरेटिव एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आई वांट टू रिलेट इट फर्दर विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स, सो देन वी हैव रेसनिक एंड हेलिडे। बहुत ही पॉपुलर बुक है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको A to Z सॉल्व करिएगा, A to Z इसकी थ्योरी फॉलो कीजिए, थ्योरी पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए, मैं ये चीज रिकमेंड नहीं कर रहा। एनसीईआरटी एंड एच.सी. वर्मा, दे आर मस्ट डू A to Z। लेकिन अगर एनसीईआरटी और एच.सी. वर्मा में अगर आपको ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जिन टॉपिक्स को आप फर्दर एलेबोरेट करना चाहते हैं, जिन कंसेप्ट को आप फर्दर थ्योरी एक्सप्लेन चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, देन यू कैन फॉलो रेसनिक एंड हेलिडे फॉर योरसेल्फ। तो यहां तक हमने ऐसी बुक्स की बात कर ली जिनमें हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हेल्प हो गई, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी ठीक ठाक क्वेश्चन मिल गए, लेकिन अभी भी थर्ड पार्ट दैट वाज द एग्जाम टेम्परामेंट, वो अभी भी बचा हुआ है। एंड यहाँ पे हमें अभी ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी हमें थोड़ी और बुक्स की अभी जरूरत होगी।
So then we have this third set of book for you. So one would be like some reference book, maybe C.P. Singh from Cengage publication, ठीक है, फिजिक्स नीड फॉर एवरीवन. देन वी हैव D.C. पांडे फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन. तो इन बुक्स में से आप किसी भी एक बुक को प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आपके स्ट्रांग हो चुके होंगे बाय द हेल्प ऑफ NCERT, HC वर्मा. वहां पे बहुत वो जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं उन प्रॉब्लम्स की हेल्प से आप ऑलरेडी अपने कंसेप्ट अच्छे खासे स्ट्रांग कर चुके होंगे. लेकिन उन कंसेप्ट्स को फर्दर प्रॉब्लम्स में अप्लाई करने के लिए ये जो बुक्स हैं ये आपको उन प्रॉब्लम्स के अलावा अलग प्रॉब्लम्स देके, बहुत प्यारी कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स देके वो कंसेप्ट्स के लिए आपको अप्लाई कर, उन कंसेप्ट्स को एप्लीकेशन से सीखने के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं. अब बात आती है हमारे थर्ड फेज की, दैट वाज द एग्जाम टेम्परामेंट. उसके लिए आपको कुछ मॉक टेस्ट भी लेने चाहिए अपने, ठीक है. तो इस चीज में सबसे बेनिफिशियल बुक जो है दैट वुड बी योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. किसी अच्छी पब्लिकेशन जैसे अरिहंत पब्लिकेशन हो गई, तो इनकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं नीट के, उन बुक्स को आप बिल्कुल जैसे आपने NCERT और HC वर्मा को रिलीजियसली फॉलो किया था, इन बुक्स को भी आप ऐसे ही रिलीजियसली A to Z सॉल्व करोगे. मे बी इन द टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट आप पूरे टेस्ट को एक ही बार देंगे, मतलब जैसे भी जितने भी क्वेश्चन है वहां पे आप उन क्वेश्चंस को एक पूरे पेपर को वन गो में कंप्लीट कीजिए, या फिर आप टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, दैट इज अप टू यू. लेकिन A to Z हर एक क्वेश्चन इन बुक्स का आप सॉल्व करके देखेंगे. सो NCERT, HC वर्मा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको बुक्स कंप्लीटली सॉल्व करनी है, कंप्लीटली फॉलो करनी है, और इनके नोट्स बना के रखिएगा साथ में, ताकि वो नोट्स आपको क्विक रिवीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और होंगे बिल्कुल. तो ये जो बुक्स हैं, ये जो अभी हमने बुक सेट्स की बात करी, ये हमारे वो जो एग्जाम प्रिपरेशन के 3 फेसेस थे, दैट इज कंसेप्ट बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एग्जाम टेम्परामेंट. उन तीनों में ये बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, और इन बुक्स को अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आप बहुत बड़ा एक मेजर चंक अपने मार्क्स का नीट एग्जाम में स्कोर कर लोगे. इन बुक्स के अलावा ऐसा नहीं है कि मतलब बुक्स और नहीं है मार्केट में, बुक्स बहुत सारी मार्केट्स में, बट उनके ऊपर आप जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे वो टाइम वेस्टेज में ही जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उन बुक्स के जो क्वेश्चन है उस लेवल के क्वेश्चन हमें आएंगे भी नहीं पेपर में, ठीक है. तो उनके हम क्वेश्चन करते रहेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, और बाकी के जो उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते थे वो भी टाइम हमारे हाथ से चला जाएगा. तो प्लीज ये बुक्स जो हमने अभी आपको रिकमेंड करी है, ये प्लीज आप इनको एक मस्ट फॉलो स्ट्रेटेजी के अंडर प्रिपेयर करें. सो विद दैट, just a beautiful quote for you कि भाई, it is not because things are difficult that we do not dare, it is because we do not dare that they are difficult. तो डिफिकल्टीज जो होती है ना, वो ब्रेन की एक एक्सरसाइज की तरह होती है. ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज है डिफिकल्टी, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत जरूरी है. लूजर्स आर द वन हु डू नॉट डेयर टू ट्राई न्यू थिंग्स. नई चीजों को करने से हमें डरना नहीं है. जैसे ही आप डर गए तो समझ लो, डर के आप रुक गए जैसे ही, तो समझ लो आप वैसे ही बैटल लूज कर गए हो. तो ये चीज हमें अवॉइड करनी है. हमें डर के चीज को सीखना नहीं है. ये स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल निकाल के बाहर रख दो इस चीज को, बिकॉज जैसे ही आपने सीखना बंद कर दिया, द डे यू स्टॉप लर्निंग इज द डे व्हेन यू वुड सिंपली बी गोइंग फॉर अ लॉस्ट बैटल. ठीक है. So again, stay positive, work hard, and make it happen. Thank you.